ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला, क्या कर रहे हो भाई? आज तो गणित समझने में मजा आ रहा होगा। बूबू, मेरी समझ में तो रेखाएं आ रही हैं। स्केल की सहायता से पेंसिल के द्वारा मैं तो बहुत रेखा बना दूंगी। शाबाश। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं लाखन, जरा बताओ। बूबू, मैं बताऊं रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं? हाँ जरूर। बूबू, रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 टेढ़ी मेढ़ी रेखा, नंबर 3 वक्र रेखा। शाबाश, रेखाएं तो सही बताई, पर ये तो बता, इन रेखाओं के एक एक उदाहरण भी तो बताओ। बूबू, सीधी रेखा तो मेज के कोनों में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा रास्ता और वक्र रेखा धनुष में। लाखन, धनुष में कौन सी रेखा? धनुष में तो 2 रेखाएं होती है ना। बूबू, धनुष में जो रस्सी वाली होती है वह सीधी रेखा और लकड़ी वाली वक्र रेखा। शाबाश, सही समझा। अब आज हम रेखाओं के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं, ठीक है लीला? हाँ बूबू, और बताओ ना, रेखाएं बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। लीला, रेखाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं। आज हम सरल रेखा के बारे में और अधिक जानकारी करते हैं। ये देखो, मैं कॉपी में पेंसिल की सहायता से एक सीधी रेखा बनाता हूँ। ए बनाई सीधी रेखा ए और बी। तो बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप लोग भी अपनी कॉपी में सीधी रेखा बनाओ। हाँ लीला? हाँ बूबू, ये रेखा हो गई ए और बी। ए बी। अब एक और रेखा ठीक इसके ही नीचे और खींच देता हूँ। ए बनाई एक और सीधी रेखा, इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू। हाँ बूबू, ये रेखा पी क्यू, ऊपर वाली ए बी, नीचे वाली रेखा पी क्यू। हाँ, ऊपर वाली रेखा ए बी और नीचे वाली रेखा पी क्यू। अब स्थान से समझना, इसमें 2 रेखाओं को सीधे आगे या पीछे को बढ़ाओ। मतलब बूबू? लीला, रेखा ए बी को सीधे आगे या पीछे बढ़ाओ और रेखा पी क्यू को भी सीधे आगे या पीछे बढ़ाओ। बूबू, रेखा को आगे बढ़ाने के लिए स्केल की सहायता तो लेनी पड़ेगी। हाँ, स्केल की सहायता से ए बी को आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ाओ। ये रही स्केल। स्केल की सहायता से रेखा ए बी को आगे बढ़ा देती हूँ और अब रेखा ए बी को ही पीछे भी बढ़ा देती हूँ। बूबू, अब तो रेखा ए बी बहुत बड़ी हो गई। हाँ, सही बात, सही कहा लीला। ठीक इसी प्रकार रेखा पी क्यू को भी आगे और पीछे
बढ़ा दो। बुबू, ये रही स्केल। स्केल की सहायता से रेखा PQ को भी आगे बढ़ा देती हूँ और रेखा PQ को ही पीछे भी बढ़ा देती हूँ। ये बन गई रेखा PQ। शाबाश। अब बताओ, क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर टच कर रही हैं? मतलब रेखा AB क्या रेखा PQ को कहीं पर छू रही है? नहीं बुबू, कहीं पर टच नहीं कर रहा है। दोनों ही रेखा तो सीधी हैं। हाँ, अब समझो, जब दो रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर रेखाएं आपस में कहीं भी छूती नहीं हैं एक दूसरे को, ठीक है? हाँ बुबू। जब दो रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हैं पर रेखाएं आपस में किसी को छूती नहीं हैं, तो हम इस प्रकार की रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। बुबू, समांतर रेखा, अभी तो आप इस रेखा को सीधी या सरल रेखा कह रहे थे। सही बात लीला, दोनों ही रेखाएं सीधी हैं, पर जब किन्हीं दो सरल रेखाओं को अनंत तक बढ़ाएं और वो कहीं पर भी आपस में न मिलें, तो हम इस प्रकार की दो रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। बुबू, ये अनंत क्या हुआ? लाखन, अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो, जैसे सबसे बड़ी संख्या या जमीन से आकाश की तरफ दूरी जिसका पता नहीं कर सकते हैं, अनंत कहलाती है। पर बुबू, PQ और AB रेखा को तो हम कॉपी में बनाकर ही खींच सकते हैं और उसको नाप भी सकते हैं। बिल्कुल, PQ या रेखा AB को हम कॉपी के बराबर खींच भी सकते हैं और उनको नाम भी सकते हैं। बिल्कुल सही। पर जरा कल्पना करो, अगर पन्ना बहुत बड़ा होता तो कहाँ तक खींच पाते रेखा? बुबू, पन्ने में पूरी रेखा खींच देते। सोच जरा, अगर पन्ना इस पूरी धरती के बराबर होता तब? अरे बाप रे बुबू, इतना लंबा पन्ना? लाखन, केवल सोचना है, पन्ना तो हो ही नहीं सकता। कल्पना या सोचना है कि पन्ना इस पूरी धरती के बराबर है। उस पर हमको रेखा AB और PQ को आगे और पीछे बढ़ाना है। रेखा AB और रेखा PQ को आगे या पीछे बढ़ाने पर क्या ये रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी या काटती हैं? नहीं बुबू, रेखा AB और रेखा PQ कभी-कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि दोनों ही रेखाएं सीधी और सरल रेखाएं हैं। क्योंकि दोनों सीधी और सरल रेखाएं हैं। शाबाश। जब रेखा AB और रेखा PQ अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है लीला? तो बुबू, जब दो रेखा एक दूसरे को ना काटे तो रेखा समांतर होती हैं। समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। यहाँ समांतर। फिर समझो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है? अच्छा, रेखाएं आगे पीछे बढ़े पर एक दूसरे को काटे ना, इसे समांतर रेखा कहते हैं। हाँ, इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। अब समझी, बढ़ाने पर भी नहीं काटें तब समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बुबू, जो रेखाएं आगे पीछे बढ़ने पर एक दूसरे को काट देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अरे लीला, अब तुम आगे बढ़ने लगी हो। सही पूछा। जो रेखाएं आगे बढ़ने पर एक दूसरे को काट देती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बताओ? हाँ बुबू।
उन्हें कहते हैं असमांतर रेखाएं। क्या कहते हैं लाखन? असमांतर रेखाएं बुबू। किसे कहते हैं नीला असमांतर रेखाएं? जो आगे पीछे बढ़ने पर एक दूसरे को काट देती हैं। हाँ, अब समझ में आया। अब समांतर का अर्थ समझो। समांतर शब्द समान और अंतर से मिलकर बनाना है। समांतर, सम माने समान, अंतर मतलब मिलकर। सम समान और उनमें जो अंतर है समांतर, दो शब्दों से मिलकर बनता है समांतर। हाँ बुबू, समान और अंतर। बिल्कुल सही। समान का अर्थ है बराबर और अंतर का अर्थ है दो रेखाओं के बीच का गैप या अंतर। ठीक है, समांतर अर्थात समान अंतर, दो रेखाओं के बीच का जो अंतर है, यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान है, तो वो हो गई समांतर। बुबू, रेखा AB और रेखा PQ के बीच में जो दूरी है उसे अंतर कहते हैं। हाँ, रेखा AB और PQ के बीच की दूरी को अंतर कहते हैं। चलो, AB पर कहीं पर भी एक बिंदु M बनाओ। ये बनाए बुबू, रेखा AB पर एक बिंदु M। बिल्कुल, ये है रेखा AB, इसमें बना दिया कहीं पर भी एक बिंदु M। शाबाश। अब रेखा PQ पर भी एक बिंदु N बनाओ, पर ध्यान रहे बिंदु ठीक रेखा AB के बिंदु के ठीक नीचे होना चाहिए, जब ही दो रेखाओं के बीच की दूरी पता चलेगी। ठीक है बुबू, ये बनाई बिंदु रेखा A, बिंदु रेखा PQ पर बिंदु M के ठीक नीचे बिंदु N। शाबाश। अब स्केल से बिंदु M और बिंदु N तक की दूरी नापो जरा। ये रही स्केल। स्केल में 0 सेंटीमीटर रखा बिंदु M पर और N की रीडिंग आई 4 सेंटीमीटर। बुबू, M से N तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। सही। अब एक काम और करो लीला, रेखा AB पर ही एक बिंदु जरा दूरी पर X बनाओ तो जरा। रेखा AB पर ही बिंदु X और बनाओ क्या? हाँ, रेखा AB पर ही एक बिंदु और बनाओ, उसका नाम रखो X। ठीक है बुबू, ये बनाई बिंदु X। तो बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप भी अपनी रेखा के बीच में एक बिंदु बनाओ। अब ठीक पहले की तरह रेखा P और Q पर एक बिंदु बनाओ Y। बुबू, रेखा PQ पर X के ठीक नीचे बिंदु Y बनाओ। हाँ, अब इन दोनों को भी नापो। स्केल का 0 रखा बिंदु X पर, Y की रीडिंग आई 4 सेंटीमीटर। बुबू, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर हो रहा है। सही बात, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है, क्योंकि रेखा AB और रेखा PQ के बीच की दूरी समान है, यानी दो रेखाओं के बीच का अंतर समान है, यानी समांतर है। तभी तो रेखा AB और रेखा PQ को समांतर रेखा कहते हैं। आप समझ में आया बुबू? समांतर रेखा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, तभी समांतर रेखा होती है। अब ऐसी रेखाओं के उदाहरण दो। तुमने कहाँ पर ऐसी रेखाएं देखी हैं लीला? बताओ, कहाँ देखी हैं? बुबू, ऐसी रेखाएं कहाँ होती है? अरे सोचो तो, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सी समांतर रेखाएं होंगी। अपने चारों तरफ देखो। बुबू, खिड़की की रेखा। हाँ, शाबाश, तुमने सही बताया। और सोचकर बताओ जरा। बुबू, मेज के आमने सामने की रेखाएं। शाबाश, तुम भी समझ गई। बुबू, कमरे के आमने सामने की रेखाएं। हाँ, बिजली के तार पोल से पोल तक देखो बराबर दूरी पर लगे हैं,
पर बुबू, उस वाले बिजली के पोल में तो नीचे वाले तार तो नीचे को लटक रहे हैं। शाबाश लीला, वो तार समांतर नहीं है। तो बुबू, उन तारों को क्या कहते हैं जिनकी बीच की दूरी समान नहीं होती है? सही पूछा लीला, जिनके बीच की दूरी समान नहीं होती है उन रेखाओं को असमांतर रेखाएं कहते हैं। यानी समांतर से पहले और जोड़ देते हैं तो असमांतर का अर्थ विपरीत अर्थ हो जाता है। बुबू, अ लगाने से क्या उल्टा अर्थ हो जाता है? उल्टा नहीं, विपरीत अर्थ होता है। जैसे सत्य के आगे और लगाने से क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य का विपरीत असत्य। ठीक उसी प्रकार समांतर का विपरीत हो जाएगा असमांतर। क्या हो जाएगा लीला? असमांतर। बिल्कुल। हाँ बुबू, अब समझ में आ गया। असमांतर, समांतर और असमांतर। समांतर और असमांतर। बच्चों, समांतर और असमांतर रेखाओं का गणित में बहुत उपयोग होता है। मकान बनाने में रेखा गणित ही लगती है। मकान बनाने में। हाँ बुबू, मकान में तो रेखा गणित ही लग रही है। दरवाजे में रेखा गणित, मेज में रेखा गणित, दरवाजे में रेखा गणित, मकान बनाने में रेखा गणित और मेज बनाने में रेखा गणित। सही, शाबाश। इसी तरह गणित को समझते चले जाओ। जीवन में गणित का उपयोग जगह जगह पर होता है। चारपाई में गणित, तुम्हारे कपड़ों में गणित, तुम्हारी थाली में गणित, तुम्हारे गिलास में भी गणित। बुबू, गिलास में कैसे गणित होता है? अरे लाखन, गिलास को स्केल से नाप जरा तो गणित। गिलास में पानी भर तो गणित। हाँ बुबू, ये तो बात है। चलो, अब आज हो गया, बाकी फिर करेंगे। ठीक है बुबू, कल भी हम रेखा गणित ही पढ़ेंगे। बुबू, कल भी हम पढ़ेंगे रेखा गणित। हाँ, कल भी रेखा गणित समझेंगे। लेकिन बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप भी रेखा गणित के सवालों को हल करके अपने गुरुजी के साथ बांटें। कल फिर मिलेंगे, गणित समझेंगे। आज मैं भी थक गया हूँ ना, आराम करते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।